हाय आमरा, वेलकम टू सियारा। तो आज हम करेंगे आपके सीजीएल स्टेनो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में जो भी ईडीएम और आपके ओडब्ल्यूएस आए हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो, अगर आपको पता नहीं है, आप कमेंट में पूछते हो क्या ये रियल है? हाँ जी, बिल्कुल रियल है, एकदम रियल क्वेश्चन है। आप चाहो तो आंसर की होगी आपके पास, आप क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है। सो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर आपने सिनो वगैरह की नहीं देखी है, मैंने एंटो और सिनो की भी करवा दी है क्लास, तो वो देख लेना। उसमें मैंने एलिमिनेशन ट्रिक बताई है। अपनी ये सीरीज है कंप्लीट, जी एडिक्यूटी जीएस नहीं इंग्लिश सीरीज, इंग्लिश प्री कोर्स। तो आप वो देखना, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें मैंने बहुत ट्रिक बताई है आपको। इंग्लिश का ऐसी अप्रोच आपको कहीं मिलेगी ही नहीं, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव कमेंट उसके नीचे आए। सो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको ये ज़रूर देखना आप। और अगर आपने वो नहीं देखा वो सिनो वाला एंटो वाला, तो वो भी देख लेना। एलिमिनेशन ट्रिक्स बताइए मैंने। तो अब आ जाते हैं हम ईडीएम पर। आपने जो ईडीएम पूछे गए, फर्स्ट है आपका होप्सन्स चॉइस। नो रियल चॉइस, कोई असली विकल्प नहीं है, ब्लैक बुक का है। हाँ, एक आपके मन में डाउट आ सकता है जो पहले भी आया था कि ये तो ऑलमोस्ट इजी है, हमें आ रहे हैं पहले से। हाँ, आप सही हो। जो आपका सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ है, इनमें तो मैक्सिमम जो आपके हैं वो ब्लैक बुक से ही हैं, पीवाईक्यू होके भी आ रही है। एक दो वर्ड न्यू आ जाता है हर शिफ्ट में, बाकी नहीं है ऐसा कुछ। पीवाईक्यू रिलेवेंट है, ओके। ऑप्शन चॉइस, नो रियल चॉइस। ऑप्शन चॉइस होती है कि भाई कोई विकल्प है नहीं, बस देखने मात्र को है। मेड एज ए हैटर, पूरी तरह से पागल या संकी इंसान, इसेंट्रिक। इसका आपसे सिनोएंटो भी पूछा जाता है, संकी। कंप्लीटली इंसेन और इसेंट्रिक। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, विद द बेरेस्ट पॉसिबल मार्जिन, बहुत मुश्किल से बाल बाल बचना। नैरो एस्केप, जो नैरो एस्केप मतलब ऐसे आप थोड़े से बाल बाल बचते हो ना, ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, बाल बाल बचन थोड़े सा हल्का सा, तो वही होता है इसका। थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, किसी प्रतियोगिता या चुनौती में भाग लेना, घोषित करना कि भाई हाँ मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। आप भी अपनी हैट उसके अंदर डाल रहे हो रिंग में। रिंग में क्या होती है आपको पता है, कुश्ती होती है, तो आप उसके अंदर अपनी कैप फेंक रहे हो एंड तो फिर बस वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे आप याद रख लेना। 5 नंबर वाला कहाँ गया? हे प्रभु ओके ओके, मैं अटैच कर दूंगा बाद में, ठीक है। ईट करो, ईट करो होता है अपनी गलती मानना और अपमान सहना। एडमिट वंस एरर एंड एंड्योर ह्यूमिलिएशन। देखो थोड़े थोड़े जल्दी चलेंगे क्योंकि कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। टू ड्रो द लॉन्ग बो, बड़ा चढ़ा कर कहना, झूठी कहानी बनाना। टू फेब्रिकेट और एग्जरेट विद लिटिल क्रेडिबिलिटी, यानी फेंक रहे हो, लंबी लंबी फेंकते हैं ना, वही। फ्लाई ऑफ द हैंडल, लूज टेम्पर सडनली, अचानक से गुस्सा हो जाना, आपा खो देना, ठीक है। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत ये एच डी नहीं लग रहा, पीडीएफ में आपको ये एच डी ही मिलेगा, ओके। एंड थोड़ा तो आप एडजस्ट करो। आप जल्दी जल्दी में छोड़ के चले जाओगे क्लास, कोई ना कोई होगा कॉम्पिटिटर जो वो तो देखेगा एंड वो सिलेक्शन ले जाएगा। अगर आप इतना स्ट्रगल नहीं कर सकते तो छोड़ दो चीज़ें, ठीक है। मूव हेवन एंड अर्थ, जी जान से कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना। टू वर्क टायरलेसली टू अचीव समथिंग, वोन हिज लॉरेल्स, प्रसिद्धि प्राप्त करना। अचीव डिस्टिंक्शन और फेम, ठीक है। कम ऑफ एज, कम ऑफ एज होता है आप परिपक्व हो गए, आप मेच्योर हो गए, ठीक है। अडल्टहुड, रिच्ड अडल्टहुड लीगली और सोशली। गर्ल एंड वर्मवुड, डीप फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट, गहरी नाराजगी और खींचा हुआ। नाराजगी होती है ना किसी से, वही। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोसल्स, ए कॉन्स्टेंट थ्रेट हैंगिंग ओवर समवन, लगातार मंडराता हुआ खतरा। लाइक आप यहाँ पे बैठे हो एंड आपके ऊपर कभी भी अचानक से अटैक हो सकता है, वही। कीप्स ए गुड टेबल, स्वादिष्ट और अच्छे भोजन से सेवा करना। सर्व जनरस एंड हाई क्वालिटी मील्स। फ्लैश इन द पेन, फ्लैश इन द पेन, थोड़े समय की सफलता, ऐसे अस्थायी सफलता। ए सडन सक्सेस दैट फेल्स टू लास्ट, यानी थोड़े टाइम के लिए आप जैसे क्या बताऊँ आपको, रानू मंडल थी, वो थोड़े टाइम के लिए फेमस हो गई एंड देन गायब हो गई। कच्चा बादाम वाले अंकल थे, वो चले गए। तो वो होती है आपकी फ्लैश इन द पेन। टू बाइट वंस थंब एट समवन, टू इंसल्ट समवन कंटेम्प्टली, किसी का अपमान करना, तिरस्कार पूर्वक अपमान करना। हाँ मतलब आप किसी के मतलब अपमान कर रहे हो, तो भाई। साउंड एंड फ्यूरी, ग्रेट अप्रोर दैट सिग्निफाइज नथिंग, बेकार का शोर शराबा, बिना मतलब का हंगामा करना। विसल इन द डार्क, डर के बावजूद साहस दिखाना। पुट ऑन ए ब्रेव फ्रंट डिस्पाइट फियर,
ह्यूमन सर्विस क्या होती है? ये होती है निष्ठापूर्ण और मतलब लॉयल एंड यूजफुल सर्विस होती है आपकी। कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड, दुश्मन को दया या भलाई से शर्मिंदा करना। टू सेम एन एनिमी थ्रू काइंडनेस। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल, ग्रेटली इन्फीरियर, बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति, तुलना योग्य ही नहीं है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक कैंडल नहीं रख सकता अपने हाथ में, क्या करेगा, वही टाइप। मूव हेवन एंड अर्थ, देखो वापिस हुआ, रिपीट हुआ। टू वर्क टायरलेसली, मतलब जी जान से मेहनत करना कुछ भी प्राप्त करने के लिए। हैज़ टू स्ट्रिंग टू हिज बो, मतलब छोड़ो, उसके पास एक से अधिक योग्यता या सहारा है। ही हैज़ एन एडिशनल स्किल और ओपिनियन टू रिलाई ऑन। बोलो हॉट एंड कोल्ड, बार बार मन या राय बदलना। टू चेंज वंस मूड और ओपिनियन फ्रिक्वेंटली। चैप्टर एंड वर्स, पूरी जानकारी या सटीक विवरण सहित। प्रीसाइज रेफरेंस और डिटेल। ईट करो, देखो वापस आ गया ये। एडमिट वंस एरर एंड एंड्योर ह्यूमिलिएशन, अपनी गलती मानना और फिर अपमान से न गर्दन झुका के खड़ा हो जाना। मतलब पहले आप किसी को जाके ऐसे प्रपोज वगैरह कर रहे हो, फिर वो आपको चप्पल से मार रही है, तो फिर आप गर्दन झुका के खड़े हो। टू ड्रो द लॉन्ग, बड़ा चढ़ा करके है ना झूठी बात बनाना। टू फेब्रिकेट और एग्जिरेट विद लिटिल क्रेडिबिलिटी, मतलब बड़ा चढ़ा के आप किसी चीज़ को बता रहे हो। ये वापस आ गया आपका। सेल क्लोज टू द विंड, वापस आ गया, ये नहीं कि इसमें ही आ गया, शिफ्ट में रिपीट हुआ है, चीज़ें रिपीट होती है, ये मैं आपको बोलता हूँ। टीसीएस में भी हो रही थी एंड एटीक्यूटी में भी हो रही है। सेल क्लोज टू द विंड, जोखिम भरे या अवैध तरीके से काम करना। ऑपरेट एट द वेरी एड्स ऑफ लीगलिटी और प्रोप्रिटी। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स, बेचैनी या चिंता की स्थिति में रहना। इन ए स्टेट ऑफ पेनफुल सस्पेंस। कुक समवंस गुज, किसी की योजना या मौका बिगाड़ देना। रन समवंस प्लान और प्रोस्पेक्ट्स। टू सप विद द डेवल, बुरे या अनैतिक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना। टू कोलेबरेट विद समवन मोरली कॉम्प्रोमाइज्ड। हैंग फायर, हैंग फायर, निर्णय लेने या कार्य करने में देरी करना। डिले टेकिंग एक्शन और मेकिंग ए डिसीजन, धीरे 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 सोच रहे हो। टू प्ले द सेकेंड फिडल, किसी और के अधीन रहकर दूसरा स्थान स्वीकार करना। मतलब यू आर नॉट द, वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ मतलब जैसे यहाँ पे आप नहीं हो, आप किसी के पीछे हो, इन्फीरियर हो थोड़े। सपोर्ट अनदर वाइल एक्सेप्टिंग इन्फीरियरिस्ट। मेक नो वंस अबाउट इट, टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, साफ साफ और बिना झिझक बोलना। ऐसे नहीं कि आप बात घुमा फिरा कर रहे हो, बस फेस टू फेस जो बात है बोल दी। तो द वाइट फिदर, वाइट फेदर, फेदर होता है टू एक्ट क्वाइटली। देखो जब वाइट आए ना, ये इससे रिलेटेड कैसे होता है, आपने देखा होगा पहले वॉर होती थी, वॉर होती थी, देन फिर जब वाइट फ्लैग दिखा देते थे तो इसका मतलब होता था कि वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे इसे लिंक कर दिया है कि कवर्ड होता है। ठीक है, बट ऐसा है नहीं। खैर, सो सो द वाइट फेदर यानी टू एक्ट कवर्डली, कायरता दिखाना, डरपोक होना, टिमिड। टिमिड क्या है? डरपोक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सीनों में आया, आपको पता होगा। बरी द हैचिट, अभी मैंने ही कराया है आपको। बरी द हैचिट, झगड़े के बाद मेल मिलाप करना। टू रिकंसाइल आफ्टर ए कॉन्फ्लिक्ट, यानी ये यहाँ पे थे जनाब एंड ये थे जनाबी जनाब जनाबी, तो इन दोनों का हो गया ब्रेकअप एंड फिर ये वापस आ रहे हैं कि बुला दो झगड़े को एंड फिर बुरी द हैचिट कर रहे हैं। वही बुरी द हैचिट। बोलो हॉट एंड कोल्ड, टू टू चेंज वंस मूड और ओपिनियन, बार बार मन बदलना, राय बदलना। ठीक है, स्टिक न रहने एक बात। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, टू अपोज और डिस्करेज, मतलब आप किसी इंसान पे ठंडा पानी डाल रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उसे डिस्करेज ही कर रहे हो, किसी योजना या उत्साह को ठंडा करना। कीप इट बे, दूर रखना। बे यानी क्या होता है? बे यानी होता है आपका किनारा, एड्ज। ठीक है, तो बे के पास रख रहे हो यानी दूर रख रहे हो अपने से, करीब मत आने दो उसे। टू कीप अवे और एट अ सेफ डिस्टेंस, दूर रखना, नजदीक नहीं आने देना। टूथ एंड नेल, विद फुल फोर्स और विगर, पूरी ताकत और जोश से। स्टील ए मार्च, स्टील ए मार्च, गेन एन एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स टू, दूसरों से पहले काम कर बढ़त हासिल करने। एक वो भी है स्टील है, क्या स्टील है थंडर, स्टील है थंडर भी है एक। फिडल वाइल रोम बर्न्स, फिडल वाइल रोम बर्न्स, संकट के समय बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद करना। टू वेस्ट टाइम इन ट्राइवलिटीज ड्यूरिंग ए क्राइसिस, जैसे मतलब आप सबको पता है 2026 में दुनिया खत्म होने वाली, फिर भी आप मेरी ये क्लास देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो क्या है? फिडल वाइल रोम बर्न्स।
कि वन से लेजेंड सेड 2026 में तो क्या खत्म है दुनिया। इट हम्बल पाई अपमान या हार को विनम्रता से स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट इंसल्ट और डिफीट ग्रेसफुली। कैरी कॉल्स टू न्यू कैसल, वहाँ कुछ देना जहाँ वह पहले से ही बहुत हो। अच्छा, प्रोवाइड समथिंग वेयर इट इज़ ऑलरेडी अबंडेंट है, यानी आप अंबानी जी को जाके बोल रहे हो लो ये मेरे 1 लाख रुपए, आप भी क्या याद रखोगे, तो वहाँ पे ये हो जाएगा कैरी कॉल्स टू न्यू कैसल। टू द लाइन, नियमों या आदेशों का पूरी तरह पालन करना। ओबे रूल्स और ऑथोरिटी एग्जैक्टली। इन द डोल्ड्रम्स, निराशा या निष्क्रियता की स्थिति में। इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी। टू चू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉन्डरिंग डीपली, गहराई से किसी बात पर विचार करना। हैंड एंड ग्लोव, हैंड एंड ग्लोव या ऐसे भी आता है हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव यानी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड, बहुत घनिष्ठ या करीबी संबंध होना, इंटीमेट रिलेशन भी होता है। ओके, हैंड इन ग्लोव आप ऐसे समझो, आप ऐसे ये आपके ग्लव्स, उनके अंदर आपके हाथ है, तो वो काफ़ी करीबी संबंध हो गया आपके हाथ का और उसका, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। करिंग फेवर, खुशामद करके कृपा प्राप्त करें, यानी आप किसी की फ्लैटरी कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो कि माननीय नेताजी की जय, क्यों, ताकि जब नेताजी करप्शन करे तो कुछ अपने इधर भी आ जाए, तो वही है करिंग फेवर। अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी। प्लेस इन द पेन, देखो वापस रिपीट हुआ है। सडन सक्सेस दैट फेल्स टू लास्ट, कौन, रानू मंडल। एक वो भी तो था, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल ही जाना रे, कि नहीं भूलेगी तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। टू बाइट वंस थंब एट समवन, किसी का अपमान करना, किसी का तिरस्कार करना। टू इंसल्ट समवन कंटेम्प्टली। प्ले गूसबेरी, ओके ओके ओके। प्रेमी युगल के बीच अनचाहा तीसरा व्यक्ति बनना, वो मूवी थी ना पति पत्नी और वो, तो वो ये किसके लिए बात हो रही है, किसके लिए इडियम है, वो के लिए, पति पत्नी और वो। बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विद ए कोर्टिंग कपल, लाइक ये जीएफ है, ये बीएफ है और ये बीच में आ गया बेस्ट फ्रेंड, हो गई नहीं बात खराब, बस ये होता है आपका प्ले गूसबेरी। कट मी डेड, ओ, जानबूझकर नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना किसी को, ठीक है, इग्नोर्ड मी डेलिबरेटली। इसका एक और भी तो है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, टू गिव समवन कोल्ड शोल्डर, यार ऐसे तो पूरे याद है मुझे, ठीक है। टू गिव समवन कोल्ड शोल्डर, उसका भी मतलब यही होता है, इग्नोर करना किसी को। ब्रेक वंस डक, पहले असफलताओं के बाद पहली सफलता। अचीव फर्स्ट सक्सेस आफ्टर प्रीवियस फेलियर्स, लाइक आप असफल होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, एंड एकदम से आप हो जाते हो सफल, तो वो क्या है, ब्रेक वंस डक। आप ऐसे ये मिलती जा रही थी, फिर आपने इस लेगेसी को ब्रेक कर दिया, क्यों कर दिया पता नहीं। नो विच वे द विंड ब्लोज, ओके, हालात या रुझान समझना कि चीज़ें किस दिशा में जा रही है। सेंस हाउ इवेंट्स और ओपिनियन आर ट्रेंडिंग बिफोर एक्टिंग, लाइक पहले बोल रहे थे ये पार्टी जीतने वाली है, ये इतने आगों से, इतने मतों से, आप देख रहे हो ब्रेकिंग न्यूज़, ये इतने मतों से चल रही है आगे, इतने में, फिर आपको पता लगता ओ हो, इनको इतने मिल गए, फिर वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, इनके साथ जाने में बड़ी भलाई है अपनी, तो वही ये होता है आपका नो विच वे द विंड ब्लोज ओपिनियन, वो एग्जिट पोल नहीं होते, वही। गो फॉर ए सॉन्ग सोल्ड वेरी चीपली, बहुत सस्ते में बिकना, ओए ओए सस्ते में। नोट टू मिन्स मैटर्स, बिना हिचकिचाहट या लाग लपेट के बोलना। टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन और यूफेमिज्म, थ्रो वंस कैप ओवर द विंड मिल, परिणामों की परवाह किए बिना साहसी कार्य करना। एक्ट रेकलेसली, इग्नोरिंग कॉन्सिक्वेंसेज। रेड हेरिंग, रेड हेरिंग भटकाने वाला, झूठा संकेत, भ्रमित करने वाला सुराग। ए फॉल्स क्लू मीन टू बी मिसलीड। एट सी फीलिंग परप्लेक्स्ड कंफ्यूज्ड, समझो आप यहाँ पे, ये आपका गोवा का बीच है, तू खींच मेरी फोटो, पर कोई खींच नहीं रहा, आप यहाँ पे खड़े हो एकदम अकेले। गोवा के बीच पे तो खैर हरियाली होती है, आप कोई और बीच ले लो जहाँ पे कोई नहीं रहता, आप यो अंडमान निकोबार पे खड़े हो, आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्राइबल है आगे एंड आप यहाँ पे खड़े हो, तो फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, जिंदगी जीवन से आपका पूरा मन भर गया, तभी तो आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप कंफ्यूज हो कि जीवन में आगे करूँ तो करूँ क्या, जाए तो जाएगा। कर द गोल्डियन नोट, किसी जटिल समस्या को निर्णायक रूप से हल करना। टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिसिसिवली। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही बात को बार बार दोहराना, मेरी तरह। टू रिपीट ए सिंगल आइडिया एंडलेसली, नहीं यार मैं कहाँ कर रहा इतना। टू राइटिंग ऑन द वॉल, अनिवार्य विनाश या संकट की स्पष्ट चेतावनी। एक क्लियर
वार्निंग ऑफ इनएविटेबल डूम। ओहो। जम द शार्क होता चरम सीमा पर पहुंचकर गिरावट शुरू होना, टू रीच ए पीक एंड बिगिन टू डिक्लाइन। देखो मैं इतने ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, क्या पता कभी आपका मन हो जाए कि यार कुछ पढ़ने मन नहीं कर रहा, तो आप मेरा वॉइस मतलब ऐसे क्लास चला लेना एंड आंखों को मत देखना, बस वॉइस सुनते रहना, तो भी आपको याद हो जाएगी। ओके, ये भी एक तरीका है, क्योंकि पेन हो जाता है, आपको पता होगा स्टूडेंट कितना पढ़ता है दिन में, आइज में पेन होता है। नोट इन माई लाइन, हाँ इसी चीज़ को देखते हुए मैंने वो जो वन शॉट कराई थी इंग्लिश के, जिसमें मैंने 4.5 आवर्स के, उसमें मैंने आपको ग्रामर करवाई, वोकेब करवाई, हर चीज़ करवाई। एंड पता उसका बैकग्राउंड क्या रखा मैंने? ग्रीन रखा। क्यों रखा? क्योंकि ग्रीन ऐसा कलर है जो आपकी आइज़ के लिए बहुत हेल्दी होता है। अगर किसी का विजन कमज़ोर हो रहा है तो उसे ग्रीनरी में चलना चाहिए, उससे विजन थोड़ा इम्प्रूव होता है, वो थोड़ा सूथिंग होता है। ये आपका वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ये आंखों के लिए थोड़े ख़राब कलर है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ये स्पेक्ट्रम में बीच में आता है आपका ग्रीन, तो वहाँ पे ये आपके लिए आइस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये रखा था, बट आपको तो आदत ही इनकी है चमकती दमकती चीज़ों की। अब नोरा फतेही को देखने वाले लोग कैसे ग्रीनरी देख लेंगे, इसलिए मैंने फिर आपके लिए हरियाली लाना वापस स्टार्ट कर दिया। सो नोट इन माई लाइन, नोट रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, मेरे क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आप नहीं बोलते नहीं भाई ये मेरी जो एक्सपर्टीज़ है उससे बाहर है, तो भाई ये नोट इन माई लाइन है। क्योंकि डबडे रहो, जोरदार हंगामा खड़ा करना, रिएक्टेड एग्रेसिवली इन ए सोशल सेटिंग, सिटिंग ऑन द फेंस, ए निर्णित रहना, किसी पक्ष में न जाना, रिमेनिंग अनडिसाइडेड, नहीं भाई ना मैं इसकी तरफ हूँ ना उसका हूँ, ना इसका हुआ ना उसका हुआ, बस मैं रह गया। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, ईमानदारी से सब कुछ स्वीकार करना, टू एडमिट समथिंग ऑनेस्टली, राइजिंग टू द ओकेजन, परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली अंडर प्रेशर, कठिन परिस्थिति में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन अगर आप कर रहे हो। इन द बर्ड, इन द इकर, इन द अर्ली और डेवलपिंग स्टेज, हाँ शुरुआती दिनों, प्रारंभिक अवस्था में, अंकुर अवस्था में, ये बीज आपका निकल रहा है, अंकुर फूट रहा है, फिर ये वृक्ष बनेगा, तो ये वाली स्टेज जब आप छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे हो क्या, टू सेंड टू क्वेंट्री, टू सब्जेक्ट समवन टू डेलिब्रेट सोशल ओस्ट्रेसिज्म, किसी को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना, बातचीत बंद करना। हाँ, अब बात करते हैं जो फेज 13 में आपके इडियम पूछे गए हैं। ऐसे हम वन बाय वन करते रहेंगे सबके, वन बाय वन। ये कौन सी राइमिंग हो गई भाई? होइस्ट विद वंस आउन पेटार्ड, देखो मैंने पहले भी आपको बोला था, जो फेज में एंड स्टेनो में क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े अच्छे थे कंपेयर टू आपके सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे गए हैं। सीजीएल में थोड़ा ठीक आया, सीएचएसएल में उससे भी थोड़ा कम आया, आपको नहीं पता बट मुझे पता। होइस्ट विद वंस आउन पेटार्ड, अपनी ही चाल में फंस जाना, अपनी ही योजना में से हानि उठाना। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपके लिए होगा जॉन द डॉन। आपने मोटू पतलू देखा है? हाँ, तो वहाँ पे आपको पता होगा जॉन कुछ न कुछ ऐसा तिकड़म करता रहता है एंड एट द एंड आके वही उस लूप में फंस जाता है, ठीक है, और मोटू पतलू वहाँ से निकल जाते हैं, तो उसे ही बोलते हैं वो होते हैं नंबर 1 नंबर 2, वो भी तो बोलते हैं बॉस हम आपकी योजना हमारे पे भी भारी पड़ जाती है, वही। सो होस्ट विद वन साउंड बेटर, यानी बी हर्ट बाय आउन स्कीम फॉल विक्टिम टू वंस आउन प्लान। ए थॉर्न इन द फ्लैश, लगातार परेशानी या तकलीफ कारण खटकने वाली चीज़, कॉन्स्टेंट, लाइक आपका कोई दांत है, मतलब आपकी उम्र हो गई, आप वृद्धावस्था में हो, ठीक है, एंड आपका कोई दांत पड़ने वाला, तो आपकी जीभ बार बार आपकी टंग वहीं पे जाएगी, तो वही है आपका थॉर्न इन द फ्लैश, जो आपको इरिटेट कर रही है बार बार, तो इरिटेशन और ट्रबल। टू फ्लो के डेड हॉर्स, अब आप मुर्दे में जान डालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो क्या है, डेड हॉर्स यानी मरा हुआ घोड़ा, उसमें आप जान डालने की कोशिश कर रहे हो, तो व्यर्थ प्रयास कर रहे हो ना, फटाइल, ठीक है, वेस्ट टाइम ऑन लॉस्ट कॉज। पाउंड ऑफ फ्लेश, किसी से सख्त निर्दयतापूर्ण अपने हक मांगना, ए हार्श डिमांड फॉर राइटफुल पेमेंट, ओके। हाँ मतलब आप कह रहे हो नहीं ये मेरे हक की चीज़ है, वो भी बस ऐसे नहीं कि नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं ये मुझे चाहिए, ये मेरा है। लीव वन इन द लर्च, कठिन समय पर छोड़ देना, टू अबंडन समवन इन डिफिकल्टीज, वो होते हैं ना फेदर वेद, कौन सा फेदर वेदर फ्रेंड, क्या, हाँ फेदर वेदर फ्रेंड ही होता है यार, वेदर फ्रेंड कुछ ऐसा, एकदम आ नहीं रहा मेरे माइंड में, तो वो कौन से दोस्त होते हैं जो आपका सही टाइम होता है तब आपके साथ रहते हैं, वो भी एडीएम है।
फेयर वेदर, फेदर वेदर क्या बोल रहा हूँ मैं, फेयर वेदर, हाँ अब याद आया, फेयर वेदर फ्रेंड, वो भी आपको क्या करता है, लिव वन इन द डर्च, लिव यू इन द डर्च, आपको लर्च में छोड़ देगा, यानी जब आपका डाउनफॉल चल रहा होगा तब वो आएगा, एंड जब आपका कमबैक होने वाला होगा तब वो एंट्री लेंगे, महाराज आइए आपका इंतजार था। सो उसे ही बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स विद ब्रेक्स, रुक रुक कर अस्थिर रूप से। रन रियोट, रन रियोट होता है आपका राइट, होता है एक्ट वाइडली, राइट यानी क्या होता है, दंगे होते हैं, तो आप ऐसे रिलेट कर लिया करो कि हाँ वाइडली कुछ जंगली होने वाला है, उन्मादपूर्ण व्यवहार करना, अति करना। यार इंग्लिश में वाइड वाइड पता नहीं क्या क्या हो जाता है वाइड का अर्थ, अगर आप रेगुलर व्यूअर और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आपको पता होगा, खैर मुझसे तो ज़्यादा ही पता है आपको। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, सफलता मिलने के बाद मेहनत करना छोड़ देना, हाँ ये मुझे उस टाइम याद आ रहा था लॉरेल वाला। टू स्टॉप पुटिंग एफर्ट आफ्टर पास्ट सक्सेस, क्या बस अब तो हमें राजा जी, हमें चाहिए फुल इज्जत। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लेव, अपने भाव खुलकर प्रकट करना, एक्सप्रेस इमोशंस ओपनली। ईट हम्बल पाई, टू एडमिट ए मिस्टेक, अपनी गलती स्वीकार करना। थ्रो योर हैट इन द रिंग, वही चीज़ कि हाँ भाई प्रतियोगिता में शामिल हो, देखो हुआ रिपीट, ये आपका इसमें फेज में आया एंड फिर ये सीजीएल में रिपीट हुआ है। अनाउंस वंस कैंडिडेंसी, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत व्यक्ति या कारण को दोस्त है ना, ब्लेम द रॉन्ग पर्सन। अब आप बोल रहे हो मेरी लाइफ में जो दुख है ना उसका कारण सिर्फ तुम हो, नहीं वो नहीं है। जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन, वही जो मैंने आपको उस टाइम क्या, हाँ सिनो में अभी आपको सुनाई थी वो, क्या शायरी सुनाई थी गालिब की, क्या था क्या था, हाँ यही कि जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। सो वही चीज़ है आप, बट यहाँ पे यार ये नहीं सूट हो रही उतनी, ये होगी नहीं यहाँ पे, वो उसी पे परफेक्ट थी। गलत व्यक्ति है मतलब इसमें तो ऐसा है कि गलती तो आपकी या किसी और की है एंड आप थर्ड पर्सन को ब्लेम कर रहे हो, लाइक क्या बताऊँ आपको, ये आपका दोस्त है, ये आप हो और ये आपकी अर्धांगिनी है। अब आप दोनों में कोई बात पर लड़ाई हुई, ठीक है, तो जिस विम के डिब्बे से आपके बर्तन साफ होने थे, उसी विम के डिब्बे से आप दोनों ने एक दूसरे का मुंह साफ कर दिया, इतनी भयंकर लड़ाई हुई। एंड फिर ये महाराज यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, फिर ये कुछ बोलते हैं, इनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं, इतने में ये दोनों इस पे कि तेरी वजह से हो रहा है ये सब, बस यही पति पत्नी और वो। जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन, प्रचलन में शामिल हो जाना, बहाव में बह जाना। टू फॉलो अदर्स इन बीइंग ए पार्ट ऑफ पॉपुलर ट्रेंड, टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रो, बिना साथ, बिना लिखो इसे, बिना 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 तेरे बिना क्या हूँ मैं सजना, बिना साधनों के कोई काम करने की कोशिश करना। टू अटेम्प्ट समथिंग विदाउट द नेसेसरी, मतलब ना आपके पास तलवार ना कजरे की धार, ना तो आपके पास तलवार है ना आपके पास गन है, एंड आप चले गए लड़ाई करने के लिए, वॉर में उतर गए, तो फिर लोग क्या करेंगे, लोग आपको रप्पा रप्पा काटेंगे, ठीक है। तो भाई टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ, इन द सेम बोट, एक जैसी परिस्थिति में होना, फेसिंग द सेम सिचुएशन, स्टिल मार्च ऑन समवन, किसी पर बढ़त पा लेना, लाभ उठा लेना, गिव अवे गेन एन एडवांटेज सीक्रेटली। ए डाइम डजन, ये होता है आपका कोड़ी के भाव, वेरी कॉमन। देखो डाइम एक करेंसी होती है, मतलब जो आपका डॉलर होता है ना उससे छोटा, तो उसमें अगर आपको 1 दर्जन केले मिल जा रहे हैं, ठीक है, केले नहीं मिल रहे, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, केलों की बहुत कीमत है, बनाना। सो अगर मिल जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो बहुत ही सस्ती चीज़ है, बहुत आम है, साधारण है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको। मैं क्या सबको बोलना चाहूँ, छोड़ो यार अभी मूड नहीं मेरा। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, सबसे पहले किसी पर दोष लगाना। टू अक्यूज समवन फर्स्ट, हाँ यही बोलना चाहूँगा कि हर किसी को मैसेज मत किया करो, आप ऐसे ही मर्द समाज की इज्जत को दिन ब दिन कम करते जा रहे हो यार, थोड़ी तो सेल्फ रेस्पेक्ट रखो अपने अंदर, कि सेल्फ रेस्पेक्ट से बात करो, वो भी एक दो से नहीं, सिर्फ एक से। कैच 40 विंग्स, टेक ए शॉर्ट नैप, थोड़ी झपकी लेना। कीप द वोल्फ अवे, मैंने बोला था उस टाइम, मैंने कहा था ना एक ये है आपका, कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, तो उसका मतलब क्या होता है, टू अवॉइड फाइनेंशियल हार्डशिप, मुश्किलों से गुजारा करना, या फिर इसका मतलब होता है
भूखमरी से बचना, टू अवॉइड स्टारवेशन। ओके, सो उसका मतलब ये भी है। बियर्ड द लॉ इन हिज डेन। ओके, शेर के बिल में दाढ़ी काटना, ये हुई ना बात। कन्फ्रंट समवन बोल्डली इन देयर ओन टेरिटरी। अब आप यहाँ पे जंगल में जा रहे हो मोगली की तरह। खैर मोगली तो इतना सा है बेचारा, इधर उधर भाग जाता है। अब आप ठहरे इतने मतलब हट्टे कट्टे इंसान, अब शेर आपको इस तरफ से खाएगा, फिर इस तरफ से, फिर इधर से, फिर इधर से खा जाएगा, फिर आपका ख़त्म काम। इसलिए फालतू मोगली मत बनना। कन्फ्रंट समवन बोल्डली। ओए कैसे छेड़ा तूने मुझे। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, चुनौती देना। इश्यू ए चैलेंज। वो आपको, अगर आपने हिस्टोरिकल इवेंट मतलब सीरियल देखे हैं या मूवीज देखी हैं, तो उसमें नहीं बोलते मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि मुझसे आकर आप युद्ध कीजिए, युद्ध कीजिए। फिर वो बिजली वहाँ पे ऐसे ठड़ा ठड़ा ऐसे कड़र कड़र कड़र, वाह। मतलब एकदम सिनेमैटिक। सो उसे बोलते हैं आपका क्या, चुनौती देना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। काउच पोटैटो, ये तो मेरा फेवरेट, मैं बोलता रहता हूँ। आलसी व्यक्ति, ए पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एंड वॉचिंग टीवी। सोफे का आलसी व्यक्ति। इन डीप वाटर होता है ये ब्रिटिश वाले कैसे बोलते हैं, वोड़ा 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 वोड़ा। इन सीरियस ट्रबल, कठिनाई या मुश्किल में होना। आपने वो मीम देखी होगी शायद, उसमें उस रील में वो रहती है ना लड़की, ऐसे बोलते हैं वो वोड़ा वोड़ा। एट हर विट्स एंड, बुद्धि गई तो परप्लेक्स्ड, यानी जब किसी इंसान की बुद्धि का अंत आ जाए, यानी अब नहीं सोच जा रहा, तो वो कहा है चिंतित में है, असमंजस में पड़ा है। क्या हाल राजा जी, ऐसे बोलते हैं ना बिहारी में, क्या हाल बा, या भोजपुरी में बोलते हैं, एक ही होगी शायद। नहीं थोड़ी अलग है शायद, पता नहीं। रवा के बारे तो कुछ हुआ बानी। नो विच वे द विंड ब्लोज, जनमत या परिस्थिति की दिशा जानना। बी अवेयर ऑफ पब्लिक ओपिनियन और ट्रेंड। मैं जब छोटा था, खैर अभी कौन सा ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, तो मैंने ना क्या मतलब होता है ना, कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है अगर आप ज़्यादा ही देखते हो तो, कि मतलब कुछ है नहीं देखने हो, तो भोजपुरी मूवी देख ली थी एक दो बार गलती से, समझ तो कुछ नहीं आया, ऐसे बोल रहा था। वो भी तो मुझे याद है, रवा के बारे तो कुछ होत बानी। अब रवा यानी तो शायद होता है मेरा या अपना। बाड़त, बाड़त का मतलब मुझे अभी तक नहीं समझ आया, पानी का भी नहीं। आप समझा देना कभी कमेंट में। ए ब्राउन स्टडी, विचारों में खो जाना या दिवास्वप्न देखना। लॉस्ट इन थॉट और डे ड्रीमिंग। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, फेस एनी डिफिकल्टी, हर कठिनाई का सामना करना। फेल फॉल ऑफ, किससे झगड़ा या टकराव होना। टू गेट इनटू ए कॉन्फ्लिक्ट और ट्रबल विद समवन। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, बीती बातों को न छेड़ना, पुराने झगड़े को न उठाना। अवॉइड ब्रिंगिंग अप पास्ट कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ऑन टेंटर हुक्स, ये होता है आपका चिंता या बेचैनी की स्थिति में रहना, इन स्टेट ऑफ सस्पेंस एंजाइटी। गिव समवन द कोड, देखो आ गया ना ये, टू इग्नोर समवन, मुझे तो याद रहता है यार, किसी की उपेक्षा करना, अनदेखा करना। ये तो मैक्सिमम आपको देखकर गर्ल्स करती हैं, करेगी इतने बावजूद। स्मेल रेट, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ का संदेह होना। आपको दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो ऐसे प्रतिमन बोलता है ना, स्मेल रेट, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर दया दरवाज़ा तोड़ देता है एंड फिर हमें फालतू में खर्चा करके दरवाज़ा लगवाना पड़ता है। गलत हो रहा है ये, दुनिया में पाप बढ़ रहा है, कलयुग आती है। टू सस्पेक्ट समथिंग, कट योर कोड अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, बोलते हैं ना अपनी सीमा में रहो, अपने साधन या आय के अनुसार खर्च करना। लिव विद इन योर इनकम और मीन्स। ओके, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग टू डिस्कस, इसका मतलब वो है यार, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, वो वाला हिंदी में बोलते हैं ना वही। टू डिस्करेज, यानी किसी बात वापस आ गया यार, कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। पुल द वूल ओवर समवन आइज, तो मैं बोल रहा हूँ आपको रिपीट होंगी ये चीज़ें, याद करके जाना। पुल द वूल ओवर समवन आइज, टू डिसीव समवन, किसी को क्या देना, धोखा देना। धोखा मत देना यार किसी को। ए बिटर पिल टू स्वेलो, स्वेलो यानी चबाना होता है। एक कठिन सच्चाई को स्वीकार करना। ए डिफिकल्ट ट्रूथ टू एक्सेप्ट, आप किससे प्यार कर रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो, इश्क कर रहे हो, एंड फिर आपको पता लगे कि वो किसी और से भी मोहब्बत कर रहा है, तो फिर ए बिटर पिल टू स्वेलो। ब्रेक द बैंक, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना। टू स्पेंड टू मच मनी। जंप थ्रो हूप्स,
बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना, टू गो थ्रू मेनी डिफिकल्टीज, टू द लाइन, टू फॉलो रूल्स, नियमों का पालन करना, स्लैप ऑन द रेस्ट, हल्की सी सजा या चेतावनी देना। साउथ मूवी की याद आ गई। साउथ मूवी में वो नहीं करते, अगर किसी हीरोइन ऐसे डांस कर रहे हैं तो पहले उसका फेस दिखाएंगे, फिर उसके पैर दिखाएंगे, फिर वहाँ पे उसकी कमर दिखाएंगे, एंड वो यहाँ पे ऐसे चलो। साउथ नहीं, ज़्यादा भोजपुरी में होता है शायद ये ऐसा, वो ऐसे ऐसे मुंह करते रहता है वहाँ पे ये क्या क्या चल रहा है यार। तो वही है वहाँ पे, मतलब ऐसे रेस्ट ए माइल्ड पार्टी और लाइट पनिशमेंट, टू बी ऑफ बेस, गलत होने या भूल करना, टू बी रॉन्ग और मिस्टेकन, गेट योर वर्किंग पेपर, नौकरी से निकाल दिया जाना, टू फाइंड और डिसमिस्ड फ्रॉम ए जॉब, गो अगेंस्ट द ग्रेन, टू अपोज द नॉर्म, आम धारणा या परंपरा के विरुद्ध जाना। कभी कभी तो इसलिए आजकल मैं बहुत कम मूवीज़ देखता हूँ, एंड मैक्सिमम में ज़्यादातर या तो कोई हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की देखता हूँ। एंड साउथ की भी कुछ अच्छी मूवीज़ है वो देखता हूँ जिनमें कोई स्टोरी हो वगैरह। जैसे वो मूवी अच्छी लगी थी मुझे, गीता गोविंदा, आपने अगर देखी हो, रोमांटिक टाइप। मुझे ज़्यादा ये फाइट वाले नहीं पसंद, अब वो आ रहा है हीरो ऐसे मार रहा है, फेंक 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 फेंक, मुझे वो पसंद नहीं आता। एक ऐसे उसकी पूरी एंट्री दिखा रहे, पहले पता है उसका क्या नाम है, सूर्या, जिसके सामने झुक जाता है सूर्या। पूरे गांव वालों की जब हालत खराब थी तो वो आया था, तुम नहीं थे यहाँ पे। पता है पूरे गांव को एड्स से किसने बचाया था, वो एक ही शख्स था, वो था सूर्या। सूर्या द लेजेंड, सूर्या द स्पाइडरमैन। ऐसे ही वो उसमें नहीं बोलते, कौन से में, बच्चा मत बोलना अंकल, शिवा, शिवा नाम है मेरा, शिवा वर्सेस जोम्बी 45। हाँ, अब बात करते हैं हम स्टेनो की। स्टेनो में जो ईडीएम आई हुए हैं आपके, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, परंपरागत तरीकों से हटकर सोचना, नए ढंग से सोचना, टू कंसाइडर अनकन्वेंशनल क्रिएटिव सॉल्यूशन, कर द गार्डियन नोट, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बोल्डली। देखो हुआ, रिपीट हुआ ना, काल्स पियर्स बिफोर स्वाइन, मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी कीमती चीज़ें रखना, व्यर्थ जाना, गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू, आप रख रहे हो किसके सामने, हाँ मतलब वो होता है ना यार कि सुअर के सामने मोती फेंकना, वो वाला, काल्स पियर बिफोर स्वाइन। इन द लाइमलाइट यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे नहीं बोलते, वो बहुत ही लाइमलाइट में चल रही है एक्ट्रेस, कौन सी, जानवी कपूर चल रही है अभी, नहीं, सबके ध्यान का केंद्र होना, चर्चाओं, मलाइका जी एक पिक लाइमलाइट में तो रहते हैं। टू ऑयल द हिंग्स ऑफ साइलेंस, टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट, किसी को चुप करने के लिए रिश्वत देना, ये तो इंडिया में बहुत कॉमन है। टेक टू टास्क स्कोल्ड, डांटना, रिब्यूक, कड़ी आलोचना करना। बाइट द बुलेट, एंड्योर समथिंग पेनफुल, कठिन परिस्थिति को साथ से झेलना। बाइट द बुलेट मतलब आप बुलेट को चबा रहे, समझ रहे हो। ये मोस्ट ऑफ आपके PYQ ही है, एक दो न्यू है, एक दो न्यू मतलब ऐसे तो न्यू है बट बहुत कम न्यू है। नोट वंस कप ऑफ टी, ये तो आपको पता है यार, कप ऑफ टी यानी मेरे बस की बात है, नोट कप ऑफ टी यानी नहीं है भाई मेरे बस की बात नहीं है, उपयुक्त न होना, मनपसंद न होना, समथिंग डिसलाइक्ड। इन ब्लैक एंड वाइट होता है, ऑब्वियसली इन राइटिंग, लिखित रूप में स्पष्ट। टू हैव द लास्ट लाभ, सक्सीड इवेंचुअली, अंत में सफलता या विजय पाना। वापस आ गया, इग्नोर समवन, सो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। देखो ये मैक्सिमम ब्लैक बुक में या PYQ में से भी ये वो वाले ही पूछ रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, एंड ये मैंने आपको 4.5 आवर्स वाली क्लास में करवाए भी हैं, तो अगर आपके पास नहीं है सोर्स तो आप देख लेना वो, ठीक है, मस्ट वॉच है वो, वन शॉट आपके लिए। सो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, रन अवे, तेजी से भाग जाना, प्लान करना। CHSL वालों की काफ़ी हेल्प हुई उस क्लास से। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, स्टार्ट रिफ्रेश, अफ्रेश, नया जीवन शुरू करना, सुधर जाना, मतलब आप पहले गुंडा हुआ करते थे, फिर आप राजा बनने की तलाश में निकल गए और फिर सब आपको ओजा से बोझा बोलने लग गए, तो ये होता है टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। राजा से रंग तक का सफ़र, रंग से राजा तक का सफ़र, गुंडा से टीचर तक का सफ़र, टूथ एंड नेल, पूरी ताकत से जी जान लगा कर, विद फुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। राजा बनना है क्या आपको, फिर तो बनाए। फेस द म्यूजिक, बियर कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम या सजा झेलना। आप कुछ कर रहे हो, लाइक क्या कर रहे हो आप, मतलब ऐसे कुछ फालतू की चीज़ कर रहे हो, दीवार को आप मार रहे हो हाथ से, तो
फिर बस वही बात है आपके लिए गई। ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। हाँ, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। पिक्चर एक्सप्रेस मोर इफेक्टिवली देन वर्बल डिस्क्रिप्शंस। या जैसे मोनालिसा पेंटिंग। स्पिल द बीन्स, रिवील अ सीक्रेट, राज खोल देना, भेद बता देना। पुट समवन लेग, जोक विद देम, मजाक उड़ाना, छेड़ना। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच। सही बात है। सफलता मिलने से पहले आशा नहीं करना। डोंट एज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स। वैसे करो यार, मैं तो कहता हूँ कभी तभी तो हैप्पी रह पाओगे, और नहीं करोगे ये देखो, लकीर का फकीर नहीं बनना। काफ़ी टाइम हो गया जिन्होंने ये लिखा था वो शायद अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आप तो फुल एकदम हाँ एज्यूम करो कि आप सक्सेस हो गए। मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, एटलीस्ट खुश तो रहोगे। पता नहीं कल क्या हो जाए, कल हो ना हो। ये वाइट एलिफेंट होता है भाई, कॉस्टली बर्डन, बेकार में महंगा बोझ। क्राई ओवर स्प्लिट में बीती बात पर पछताना, रिग्रेट पास्ट लॉस। टू लिव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर नहीं छोड़ना, हर संभव प्रयास करना। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव ए गुड रिजल्ट। ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यधिक प्रसन्न होना। कट नो आइस होता है, हैव नो इफेक्ट, कोई असर न डालना। टू ग्रैप्स एट स्ट्रोज, टू ट्राई डेस्परेट मेजर, निराशा में भी थोड़े सहारे की तलाश करना। ठीक है। थ्रो इन द टोवल, एडमिट डिफीट, हार मान लेना। जंप द गन, एक्ट प्रीमेच्योरली, समय से पहले कुछ कर डालना, जल्दबाजी करना। टू बीट ए डेड हॉर्स, वेस्ट टाइम ऑन ए होपलेस इश्यू, व्यर्थ की बात को बार बार दोहराना। ए कोल्ड शोल्डर, इग्नोर, वापस आ गया ना, बहुत रिपीट हुई ये चीज़। क्राई वोल्फ, रेज फाल्स अलार्म, आप जब छोटे थे आपने वो कहानी सुनी क्या? गडेरिया होता है ना एक, जो भेड़ चराने जाता है और फिर बोलता है भेड़िया आया, भेड़िया आया। फिर पहले तो लोग आ जाते हैं उसे बचाने के लिए, एंड फिर भेड़िया आ भी जाता है, उसके खा भी जाता है, एंड बस लोग नहीं आते। वही क्राई वोल्फ, झूठा हल्ला करना, बार बार झूठ बोलकर विश्वास खो देना। मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, कन्फेस करना, स्वीकार कर लेना, पूरी सच्चाई बता देना। टेक स्ट्राइक, टेक स्ट्राइक वार्निंग, स्ट्राइक हड़ताल पर जाना। बुरी द हैचिट, वही है मेक पीस, झगड़ा समाप्त करना, मेल मिलाप करना। भूल जाओ पुरानी बातें और आ जाओ आशियाने में, नए अफसाने बयां करते हैं। गेट टू द पॉइंट, स्पीक डायरेक्टली, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात पर आना। जेकअप द रेट्स, इंक्रीज प्राइसेस, अचानक दाम बढ़ जाना, भाव बढ़ जाना। स्पीक योर माइंड, एक्सप्रेस फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से अपनी बात कहना। क्लचिंग एट, होपिंग विदाउट रीजन, निराशा में भी सहारे ढूंढना। ओके, क्लचिंग एट स्ट्रोज, ये उसके साथ ही है। ओके, इनका पैर बंध रहा है। ठीक है। सिट ऑन द फेंस, वही स्टे न्यूट्रल, रिपीट हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है। ऑल एट सी, कन्फ्यूज हुआ है, रिपीट। टू गो फॉर ए सॉन्ग, बी स्कोल्ड चीपली, बहुत सस्ते में बिकना। टू बेल द कैट, खतरनाक काम करने की जिम्मेदारी लेना। टू लीड द डेंजर, टेक ए रिस्क इनिशिएटिव। द गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने की कला। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड परस्यूअसली, इलोक्वेंट स्पीकर। स्टिल समवन्स थंडर, देखो ये मैंने बोला था आपको, आ गया। टेक क्रेडिट ऑफ द वर्क, किसी के काम का क्या ले लेना, श्रेय ले लेना। ये तो बहुत लोग ले लेते हैं आजकल। ठीक है। कॉमन हो गया यार। सॉरी यार, आपको माइक की नॉइस आई होगी, उसके लिए मैंने अभी वापस चेक किया एंड मैं अब वापस शूट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तो यार ये ना इतना एक्सपेंसिव माइक है, और फिर ये मतलब थोड़ी नॉइस करने लग जाता है तो बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है यार। आई वॉज लाइक, ऐसे संभालोगे मुन्ना तुम मिर्ज़ापुर को? तो यही सीन हुआ थोड़ा। एक्चुअली इसका क्या है ना, ये थोड़ा वायर मतलब वायर थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है। तो मैंने जैसे वो लड़कियाँ क्लच से नहीं कर देती, बालों को बांध लेती है ना जोड़ा बना के, तो मैंने थोड़ा उसका थोड़ा जुगाड़ लगाया है। एक्सपेंसिव माइक है, एकदम न्यू माइक है, बस वायर थोड़ा इधर उधर वो रहता है तो फिर हिल जाता है, वो बीच में से हिल जाता है, हिल के फिर हो जाता है काम खराब। हिलने से वैसे भी आज तक अच्छा क्या हुआ है। मैं इसे जल्दी ही फिक्स कर दूंगा, आई विल फिक्स इट। ओके, आपको कोई इशू नहीं होगी। प्रीमियम क्वालिटी का माइक है यार इतना, फिर एक तो ऐसे करता है तो फिर बुरा लगता है, क्या करूँ। ऑल ओ डब्ल्यू एस आस्क्ड इन सीजल, ये करते हैं हम। तो प्लीज़ अगर अब से थोड़ी हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। मुझे पता है बहुत इरिटेट होते होंगे आप, मैं भी हो जाता हूँ। तो ऐसे माइक की आवाज़ आ रही है बीच में से, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। वैसे मैंने फिक्स किया है इसे,
मैं कर दूंगा इसे तब तक, मतलब अब जो आगे क्लास आएगी उसमें। OWS, ये आपका साइब्रेट, ये होता है वे व्यक्ति जो ऐशो आराम और भोग विलास में लिप्त रहता है। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड इंडल्जेंस इन सेंसुअल इन सेंसुअल प्लेजर्स। एनर्जेसिक, एनर्जेसिक होता है आपका दर्द को कम या समाप्त करने वाला। सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस इनसेंसिटिविटी टू पेन। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है आपका मुद्रा शास्त्री, द स्टडी ऑफ कॉइन एंड मेटल्स। ठीक है, तो जो आपके होता है सिक्कों और पदकों का, मेटल का जो अध्ययन करता है, यह आपके ब्लैक बुक में भी है। एग्रोफोबिया होता है खुले स्थानों का भी, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। मिटिगेट यानी होता है कम करना, नरम करना, टू मेक लेस सीवियर इंटेंस। होर्ड यानी होता है लोगों का बड़ा समूह, भीड़, झुंड। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ। सोमनिलोक्विस्ट होता है ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। हाँ, मैं बोल रहा था ना वहाँ पे। सोमनाम्बुलिस्ट होता है जो नींद में चलता है। सोमनिलोक्विस्ट होता है जो नींद में बातें करता है। ठीक है, और इनसोम्निया होता है अनिद्रा, जैसे नींद नहीं आती, अनिद्रा बीमारी, डिजीज। सोमनिलोक्विस्ट क्या हो गया? ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, व्यक्ति जो नींद में बातें करता है। स्टोइक, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ टारगेट, तब लिखता हूँ, आपको पता होगा स्टोइक रिक्लियस। सो अगर आपको नहीं पता तो आप ज्वाइन कर लेना। अब कुछ लोग बोलते हैं लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन में बोलते हैं कि लिंक कहाँ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार। आप इतना लिंक करते रहते हो, आजकल तो ज़माना लिंक लिंक में खो रहा है। और आप मतलब आप सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे तो भी आपको ये मिल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एक्सक्लूसिव कंटेंट। स्टोइक बता दिया मैंने। चार्टन होता है आपका वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल, ढोंगी व्यक्ति, झूठा ज्ञानी। लग्जरियंट होता है आपका अबंडेंट इन ग्रोथ, स्पेशली वेजिटेशन, विशेषकर वनस्पति में जो बढ़ती वाला। न्यूलोगिज्म होता है नए शब्दों या अभिव्यक्तियों का निर्माण करना, इन्वेंशन ऑफ और यूज ऑफ न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशन। पेंसिव, गहरी सोच में डूबा हुआ, उदास, उदास विचारशील, डीपली थॉटफुल और मेलनकलीन टोन। ओलिगार्की होता है आपका कुछ लोगों द्वारा शासन, आमतौर पर स्वास्थ्य या भ्रष्ट उद्देश्य से। गवर्नेंट बाय फ्यू पीपल, टिपिकली करप्ट और सेल्फिश पर्पज। मेडलर होता है ए पर्सन हु ऑफर्स अनसोलिसिटेड एंड अनवांटेड एडवाइस, जो बिना मांगे दूसरों के मामलों में दखल देता रहता है। ओमनिवोर, ऐसे भारत में ऐसे लोगों की कमी है नहीं। ओमनिवोर सर्वाहारी पढ़ना है। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट एनिमल, दोनों ही खा जाता है, कुछ नहीं छोड़ता है। रिक्ल्यूज, रिक्ल्यूज भी मैंने बताया था आपको, पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड एंड सेक्लूजन, यानी एकांत प्रिय, सन्यासी आदमी, वैरागी, हेरेटिक। स्टोइक। फेसिमाइल, फेसिमाइल होता है इन एग्जैक्ट कॉपी, हुबहू प्रतिलिपि, ये आपके सीएचएसएल में भी आया है। मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट होता है विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति, पर्सन हु हेट्स मैरिज। एनिग्मा, एनिग्मा होता है रहस्य या कठिन समझ आने वाली चीज, समथिंग मिस्टीरियस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बैंकरप्ट, दिवालिया व्यक्ति, हुज अनेबल टू पे डेप्थ, बताया था मैंने कौन है, कमेंट में बताना। पॉलीमैथ, ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी एरियाज, बहु विद्वान व्यक्ति। परफिडी, परफिडी होता है आपका विश्वासघात, धोखा, डेलिबरेट ब्रीच ऑफ फेथ और बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। मैर्टिनेट, मैर्टिनेट होता है नियमों का सख्ती से पालन करने वाला व्यक्ति, ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स, जो हॉस्टल वार्डन होते हैं। मिक्स। यूफेमिस्ट, यूफेमिस्ट कठोर शब्द के स्थान पर कोमल शब्द का प्रयोग करना। तो फेमिस्ट यानी फेमिनिज्म, एक होता है फेमिनिन क्वालिटी, उसका मतलब ही कोमल होता है। तो यूफेमिस्ट यानी कोमल एक्सप्रेशन, ए माइल्ड एक्सप्रेशन और एन इनऑफेंसिव वर्ड यूज टू रिप्लेस आर। एक तो आप बोलोगे ओए इसे उधर रख दे, एक आप बोलोगे प्लीज उसे थोड़ा उधर रख दीजिए, बस वही। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स, और इसका ऑपोजिट हो जाता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। एफेमरल होता है क्षणिक, शॉर्ट लिव्ड, फ्लीटिंग फिनोमिनन, बहुत बार आ गया ये आपके एफेमर। ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन, एक व्यक्ति का पूर्ण शासन, जैसे वो है उसका किंग जोंग उनका कोरिया पे। गवर्नमेंट रूल्ड बाय सिंगल पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर।
साइनिक होता है निंदक, ए पर्सन हु डाउट्स द सिंसियरिटी और गुडनेस ऑफ अदर्स, दूसरों की अच्छाई ईमानदारी पर संदेह करने वाला। एक्स टेम्पो, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दौरान दिया गया भाषण, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। इग्नोक्लास्ट, इग्नोक्लास्ट होता है ए पर्सन हु अटैक्स चेरिस्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन, परंपरागत मान्यताओं या संस्थाओं पर प्रहार करने वाला। रेशनल टाइप इंसान होता है। इग्नू क्लास देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो मतलब रिच लोग होते हैं वो किस में इकोनॉमी क्लास में ज़्यादातर सफ़र करते हैं, तो इग्नू क्लास तो वो कम ही मानते हैं ओल्ड जो आपकी जो भी होती है परंपरागत बिलीफ वगैरह होते हैं। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है आपका, क्लोजियन क्या होता है, पास पास, तो ऐसे कर लो, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे ऐसे 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 आप ऐसे मतलब पूरा भरा पड़ा है। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेज, बंद स्थानों में रहने का भी होता है। मिंट होता है टकसाल, ए प्लेस वेयर कोइंस आर मेड, जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। सैनिक वही निंदक, देखो वापस रिपीट हो गया। कैनिबल, कैनिबल होता है आपका नरभक्षी, वन हु ईट्स ह्यूमन प्लेस। इस पे आपको पता होगा वो एक फेमस स्टोरी है ना, फेमस स्टोरी या रियल लाइफ इवेंट है, जो वो उनका प्लेन है वो वहाँ पे क्रैश कर जाता है। देन उनमें ये फिक्स रहता है कि हम में से जो भी पहले मरेगा, तो जो बचे हुए लोग हैं उसको बनाकर, मतलब उसका मांस मीट जो भी बनता है, यार मैं उतना जानता नहीं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उसको खा जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो यानी क्या होता है मानव, पोलॉजी आपकी स्टडी होगी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस ओरिजिन सोसाइटी, मानव जाति उत्पत्ति समाजों का अध्ययन। यूलॉजी, यूलॉजी होता है मृत्यु पर श्रद्धांजलि भाषण, प्रशंसात्मक व्यक्ति। ए प्रेजिंग स्पीच मेड व्हेन समवन डाइज। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटर्न, और बायोग्राफी किसी और द्वारा लिखी हुई। ऑटोबायोग्राफी खुद। एनार्किस्ट होता है आपका अराजकतावादी, ठीक है, पर्सन हु व्हेन हमले ओपोज ऑथोरिटी कंट्रोल और ट्रेडिशन ओपन चैलेंजिंग every rule set before him, obsolete, अप्रचलित, outdated, something that is no longer in use। वर्चुअसो, वर्चुअसो होता है आपका ए पर्सन विद ग्रेट स्किल इन म्यूजिक और आर्ट, ठीक है, संगीत या कला में निपुण व्यक्ति, कुशल कलाकार। बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी होता है पर्सन हु लव्स कलेक्ट बुक्स। चीज़ें रिपीट हो रही है, मतलब ओडब्ल्यूएस वाला सीनो में आ रहा है, सीनो वाला इसमें आ रहा है। रेमिशन, रेमिशन कैंसलेशन और पेनल्टी और डेप्थ, दंड या ऋण की माफी, राहत। सिकेंद्री, सिकेंद्री, द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव ए पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल, छल कपट, धोखे से राजनीतिक या आर्थिक लाभ प्राप्त करना। थियोक्रेसी, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूल इन द नेम ऑफ गॉड, धार्मिक शासन, ईश्वर के नाम पर शासन व्यवस्था। प्लेसबो, ए हार्मलेस इनर्ट सब्सटेंस और पिल प्रेस्क्राइब्ड मोर फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट देन फॉर एनी फिजियोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए, जो मानसिक सांत्वना के लिए जो दी जाती है उसे प्लेसबो बोलते हैं। आप इसे याद रख सकते हो मेंटल पीस, तो उससे प्लेसबो। मैनेग्री, मैनेग्री होता है वह स्थान जहाँ जंगली जानवर रखे जाते हैं, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। मॉर्चुरी, मॉर्चुरी होता है शवगृह, मुर्दाघर, ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्परली, ये जैसल में भी आया है। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर होता है धोखेबाज व्यक्ति, झूठा, तो ये मैंने पहले ही बताया था आपको उस टाइम में। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट। क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी होता है धोखेबाज व्यक्ति, झूठा रूप धारण करने वाला, ठीक है। और क्लेप्टोमानिया क्या होता है, चोरी करने की आदत। स्टेट इन विच दोज इन पावर एक्सप्लोर नेशनल रिसोर्स स्टेल। क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टोमान को ये कर दिया, ठीक है। एपिक्यो, एपिक्यो होता है विलासी व्यक्ति, सुख और स्वाद का प्रेमी, वन हु लिव्स एंटायरली फॉर प्लेजर। फेटलिस्ट होता है भाग्यवादी, ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट और डेस्टिनी, गौतम बुद्ध भी भाग्यवाद में करते थे बिलीव। पेडेंट, पेडेंट वह व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर अटकता है, विद्वता दिखाने वाला, ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स। एब्सकेंट, टू लीव सडनली एंड हरीडली, अचानक भाग जाना, फरार होना। कैकोफोनी, कोलाहल, ए लाउड कंफ्यूज्ड वॉइस। बार्ड, वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोएम्स, परंपरागत कविता लिखने वाला। पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट होता है आपका शांति प्रिय इंसान, ए पर्सन हु ओपोज वॉर, यूज ऑफ वायलेंस, मेरी तरह। हेरेसी, a belief or opinion that goes against the established doctrine, especially in religion or ideology, प्रचलित सिद्धांतों या धार्मिक मतों के विरुद्ध मत। ये वापस रिपीट हो गया। वन हु प्रिटेंड्स
हैव नॉलेज और स्किल, ढोंगी व्यक्ति। पेस, ऐसे लोगों की कमी नहीं है आजकल। पैसिव फ्लैग होता है विट्टी, क्लेवर, वर्बली स्किलफुल, चतुर, आज जवाब वाक्यपटुता से। रिफॉर्मर होता है सुधारक, ए पर्सन हु सपोर्ट्स चेंज। जैसे कौन बताऊँ मैं आपको, वो थे ना राजा राम मोहन राय, जिन्होंने उस पे सती प्रथा पे रोक लगवाई थी। कब? 18 तो सही लिख दूँ मैं थोड़ा, 1819 में। किसने? विलियम बेंटिक ने और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और ऐसे ही आपके वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने क्या किया था 1856 में? विधवा पुनर्विवाह विवाह पुनर्विवाह अधिनियम आया था आपका, उनके प्रयासों से। तो उन्हें बोलते हैं रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर। तो रिफॉर्मर यानी सुधार करने वाले। एंटी डिल्यूवियन होता है एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, बिलोंगिंग टू ए टाइम बिफोर द बिब्लिकल फ्लड, बहुत पुराना, अत्यंत प्राचीन पुराने जमाने का। एपोस्टेट, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, धर्म त्यागी, अपने धर्म को छोड़ने वाला। स्किज्म ए फॉर्मल स्प्लिट विद इन ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संगठन में विभाजन। प्लूटोक्रेसी देखो प्लूटो क्या था, बहुत बड़ा दार्शनिक था, तो उससे आप याद रख सकते हो। ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द वेल्दी, धनिकों का शासन, पूंजीपतियों का शासन, बेसिकली प्लूटो था। तो मतलब उनके पास, मतलब लोग किंग वगैरह पैसे देने के लिए तैयार थे। खैर उनके पास तो नहीं थे, उनने बता रहा हूँ मैं। तो आप ऐसे कर सकते हो यार, याद ही तो करना है। एबियंस होता है आपका ठहराव, कहीं आप रुक रहे हो, विराम अवस्था है। स्टेट ऑफ टेम्परेट डिसयूज, सस्पेंशन। सेंस होता है निंदा, कड़ी आलोचना। ऑफिशियल रिप्रिमांड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। एस्थेटिक ए पर्सन हु abstains from all form of indulgence, तपस्वी आदमी, स्टोइक रिक्लूस। डेसिट्यूड ए स्टेट ऑफ डिसयूज इनएक्टिविटी, प्रयोग से बाहर होना, उपयुक्त अवस्था। कार्टोग्राफर होता है मानचित्रकार, कार्टोग्राफी होती है मानचित्रकारी। ए प्रोफेशनल हु प्रिपेयर्स मैप्स। ग्लूटेन, पेटू, बहुत ज़्यादा खाने वाला, जो बायो में आजकल लिखते हैं फूडी। A person who eats excessively or greedily. Paradox, a statement that appears self-contradictory yet may be true. विरोधाभासी लेकिन सत्य प्रतीत होने वाला कथन। एंकोमियम होता है प्रशंसा, स्तुति, सराहना। ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली। आर्सन होता है आगजनी करने वाला, ओए आग लगा दूंगा, आग लगा देंगे, वो है ना, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी भाई। एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, सार्वजनिक रूप से बोलने का पे, भाषण पे। मायरेड यानी होता है आपका ए वेरी लार्ज नंबर, ह्यूज, ओके ह्यूज, असंख्य, अनगिनत। डिसिडेंट होता है ए पर्सन हु ओपोजेज ऑफिशियल पॉलिसी, असहमति रखने वाला, विरोधी। एरोगेंस, अकड़, अहंकार, घमंड, एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। एन्यूई होता है ऊब, उकाड़, निरस्ता, बोर्डम, स्टेट ऑफ मेंटल वीकनेस, लैक ऑफ एंथुजियाज्म। अब ओडुबल्स करते हैं स्टैंड होके। स्टोइक होता है जो सुख दुख में, ए पर्सन सुख दुख में समान रहता है। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। उटोपिया होता है आदर्शवादी समाज। एन आइडियल सोसाइटी मार्क्ड बाय जस्टिस, इक्वलिटी एंड हैप्पीनेस। इनइक्वलिटी में तो अलग हो जाएगा उटोपिया। ये आपके जितने भी इंटरव्यू होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, जैसे यूपीएससी ले लो, तो उनमें आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आदर्श समाज, आप रह के क्या करोगे? कॉन्ट्राबैंड अवैध वस्तु, तस्करी का माल। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। लिमरिक ए ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स, 5 पंक्तियों की हास्य कविता। मिसनथ्रोप, मानवद्वेषी व्यक्ति। ए पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड। लिटोटेट्स होता है आपका कम कहकर अधिक व्यक्त करने की शैली। द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मीन्ट। हाँ मतलब कम बोल के ज़्यादा आ रहा है, यह आपका न्यू वर्ड है थोड़ा, ओके।
तो इसमें कुछ न्यू वर्ड्स भी थे। एनोटेशन, एनोटेशन टिप्पणी व्याख्या, इसे आप वो नहीं बोलते कि विदाउट एनोटेड पीडीएफ मिल जाएगी क्या सर? मिल जाएगी सर, थोड़ा सब्र रखिए। ए ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड अलोंगसाइड ए डायग्राम और पैसेज। हैंगर, हैंगर होता है आपका विमानशाला। अच्छा, इसमें यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, हैंगर यानी विमानशाला। एक होता है आपका वो भी हैंगर, ये एच ई, यहाँ पे ए आता है। वो क्या होता है? जिस पे आप कपड़े रखते हो ना, वो वहाँ पे ऐसे दीवार पे लगा रहता है, उसे बोलते हैं हैंगर। दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो ये क्या हो गए? होमोनिम्स हो गए। बट इनकी स्पेलिंग सेम नहीं है, तो ये कौन से होमोनिम्स है? ये आपके होमोनिम्स है, होमोफोन है बेसिकली। इनका क्या साउंड सिमिलर है। आपने वो, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तब आपने आपके पास वो छोटा सा फ़ोन होता होगा, उसमें वो चलता है, धूम चले धूम चले धूम चले, वो वाला, कई के बान बनारस वाला। तो वहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो। मोबाइल से क्या आता है? साउंड आता है बाहर। तो जिससे साउंड आता है, मतलब जिनका साउंड सिमिलर हो, वो होमोफोन। एंड एक होता है होमोग्राफ। होमोग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है जो चीज़ ऐसे आपको दिख रही है, दिख रही है। तो होमोग्राफ वो होती है जिसमें स्पेलिंग भी सेम होती हो। जैसे बेट, बेट यानी क्या? चमगादड़ भी होता है, एंड बेट यानी बल्ला भी होता है। बाकी ये मैंने आपको होमोनिम वाले क्लास में करा रखा है। एंड जो होमोनिम है अभी इम्पोर्टेंट, वो मैंने कराए हैं आपको, ठीक है, वो आप देख लिए होंगे। बाकी मैंने होमोनिम की एक सेपरेट क्लास डाल रखी है जिसमें मैंने ये चीज़ समझाई है आपको, इम्पोर्टेंट भी बताएं। तो आप वही है, आप कहोगे कहाँ मिलेगा सर? अपनी एडिक्यूटी इंग्लिश प्लेलिस्ट बनी हुई है, एडिक्यूटी इंग्लिश कोर्स की, वो देखो आप। पेटी मनी, पेटी मनी होता है पैतृक संपत्ति, ठीक है। तो ये हैंगर होता है आपका एयरक्राफ्ट जहाँ पे रखे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बुक में काफ़ी रिपीटेड वर्ड। पेटी मनी पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी होता है वेधशाला, तारागढ़, ए फैसिलिटी इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेलेशियल बॉडीज। आर्सेनल, शस्त्रागार, हथियारों का गोदाम। द प्लेस फॉर अम्यूनेशन एंड वेपन्स। गेरुलस, गेरुलस होता है बातूनी व्यक्ति। ए पर्सन हु इज टॉकटिव, गेरुलस किसी का नाम भी है वैसे, किसका है? नार्कोटिक, नार्कोटिक नींद लाने वाली औषधि। ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी, मनोविज्ञ, हाँ, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। देखो रिपीट हुआ है ना, वो होता है एंथ्रोपोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वही चीज़ है ना यार। ये कार्टोग्राफर एंड कार्टोग्राफी, बस। जू यानी चिड़ियाघर। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। इडियोसिंक्रेसी, किसी व्यक्ति की विशिष्ट आदत। ए पर्सन पेक्यूलियर हैबिट और मैनरिज्म। इम्प्रोम्प्टू होता है बिना तैयारी का भाषण। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। इंटरमेंट, इंटरमेंट होता है दफनाने की क्रिया। द एक्ट ऑफ प्लेसिंग ए डेड बॉडी, डेड पर्सन इन ग्रेव। रिफ्यूजी, शरणार्थी, समवन फोर्स्ड टू फ्ली द कंट्री ड्यू टू persecution, war, violence. Acronym, acronym होता है संक्षिप्त नाम। A word formed from the initial letter, like यार ये आपका यूनाइटेड किंगडम, तो यूके बोल दिया हमने। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, तो ये क्या हो गया? एक्रोनिम। जबकि एक इसका सिमिलर वर्ड ये भी है, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन वो क्या होता है? वो मैक्सिमम में यूज़ करता हूँ। जैसे डेट है, तो डेट को हमने लिख दिया डेट। समथिंग है तो उसको एस टी एच लिख दिया। समबडी है तो उसे एस भी लिख दिया, ठीक है। ये आपको पता नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, चैटिंग में काम आएंगे आपके, ओके। एंड और तो क्या है? हाँ 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 हाँ, डेट लिख दिया, ऐसे ही मतलब बहुत सारे वर्ड, जैसे कुछ भी लिख देते हैं ना हम, यार। हाँ, यू को यू लिख दिया, ऐसे ये आपके हो गए एब्रिविएशन। एलुमनी, एलुमनी होता है पूर्व छात्र। A group of people who have graduated from a particular institution. बिब्लियोफाइल, वही पुस्तक प्रेमी वापस आ गया। लवर ऑफ बुक्स। ऑथर, ऑथर होता है आपका लेखक। ए पर्सन हु राइट्स बुक। रेगिसाइड, राजा की हत्या। रेगी यानी क्या? राजा, याद कर लो ऐसे ही। एंड साइड यानी हत्या होती है, ठीक है। ऐसे फ्रेटरी साइड भी होती है। एंड मर्डर ऑफ ए किंग, ये आपको साइड वाले याद होंगे सारे। भाई की हत्या, बहन की हत्या। एनार्की, एनार्की होता है अराजकता, शासनहीनता। ए पॉलिटिकल डिसऑर्डर, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एलगी, एलगी शोक कविता। ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, जैसे आपके बांग्लादेश में हुआ, देन फिर आपके नेपाल में हुआ एनार्की। टोटेम, टोटेम प्रतीक चिन्ह।
गोत्र चिन्ह, ए सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप। एनिकडोट, एनिकडोट होता है छोटा रोचक किस्सा, शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी। आपके ऑलरेडी ये ब्लैक बुक में है, PYQ वो के भी है मोस्ट ऑफ। ये देखो आ भी गया, लो फ्रेट्रिसाइड राजा जी। फ्रेट्रिसाइड होता है आपका भातृ हत्या, अपने भाई की हत्या, किलिंग वंस ब्रदर। एमनेस्टी होता है माफी, समाधान, पार्डन फॉर ऑफेंडर्स। विडोवर, विडोवर क्या होता है, देखो विडो यानी होता है विधवा, एंड विडोवर हो गया आपका वर, वर से याद रख लो ना यार, दुल्हा तो विदुर। ए मैन हुज वाइफ इज डेड। अकम्प्लिस, ए पार्टनर इन क्राइम, अपराध में सहभागी। एपिटाफ, एपिटाफ समाधि लेख, शिलालेख, एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन स्टोन इन मेमोरी ऑफ ए डिकीज्ड पर्सन। वेगाबॉन्ड, आवारा, घुमक्कड़, ए पर्सन विदाउट सेटल्ड होम। वेटरन, वेटरन होता है अनुभवी व्यक्ति, ए पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस। जैसे आप ये से याद रख लो, एक होता है ना वेटर, तो वेटर है उसे काफ़ी वेटर की जॉब का एक्सपीरियंस है, तो वो क्या हो गया वेटरन। तो एक्सपीरियंस से हमें याद रखना है बस। सोजर्न होता है अल्प प्रवास, ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस। मेट्रिसाइड, मातृ हत्या, किलिंग वंस मदर। ये जितने भी साइड रूट वर्ड वाले हैं आपके उसमें दे रखे हैं ब्लैक बुक में, या आपके पास कहीं और से हो तो आप ये जरूर देख लेना, ठीक है, इनसे रिपीट होगा क्वेश्चन। मोर्ग्यू, मोर्ग्यू होता है आपका यही मुर्दाघर, मोर्चुरी, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्परेली। एम्बेजलमेंट होता है धन का गबन करना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है, उसे एम्बेजलमेंट बोलते हैं। ये आपके जो फेज में OWS पूछे गए हैं वो है। क्वाड्रप्ड, क्वाड्रप्ड होता है चार पैरों वाला जानवर। क्वाड्रिलेटरल, आपको पता होगा चतुर्भुज को, तो क्वाड का मतलब ही फोर होता है, तो फोर फुटेड एनिमल। एंड आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से कर ले जाओगे, मैं आपको कभी क्वेश्चन के साथ पे करवा दूंगा, जैसे मैंने सीनो एंटू करवाए, इजीली हो जाता है। इनमें OWS में तो और ज़्यादा इजी होता है आपका एलिमिनेट करना। कार्टोग्राफी, वही मानचित्रकारी, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। फ्लीट, ग्रुप ऑफ शेप्स, जहाज़ों का समूह। सिचुएशनल आयरनी, ए लिटरेरी और हिस्टोरिकल, rhetorical, rhetorical device in which the opposite of what is expected occurs। ये साहित्यिक स्थिति, ऐसी साहित्यिक स्थिति जहाँ अपेक्षित के विपरीत होता है। एस्थेटिक, वही आपका रिक्लूज, ए पर्सन हु लिव्स ए सेल्फ डिनाइंग लाइफ फॉर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्म संयम तपस्या का जीवन जीता है। कैंटियनिज्म, कैंटियनिज्म होता है दृष्टिकोण की मानव ज्ञान अनुभव मन की सीमाओं से प्रभावित होते हैं। द व्यू दैट ह्यूमन नॉलेज एक्सपीरियंस इज शेप्ड बाय लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड, ये बात सही है। एग्रोफोबिया, रिपीट हुआ चीज़ें देखो, द फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस में रहने। मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोप होता है मनुष्य से ही गणना करने वाला, और मिसोजनिस्ट क्या होता है, फीमेल से गणना करने वाला, डिसलाइक ह्यूमन बीइंग। हिपोक्रेट होता है दोगला, a person who pretends to have moral beliefs they don't actually possess। क्लिफहैंगर, क्लिफहैंगर होता है कहानी या कथा को जानबूझकर अधूरा या रोमांचक करना। नैरेटिव, लेफ्ट डेलिबरेटली अनरिजॉल्व्ड और सस्पेंसफुल। इकोनोक्लास्ट, वही रीति रिवाज तोड़ने वाला, रिपीट हो गया। अकोलेट, एक्सप्रेशन ऑफ परेज। एपिग्राम, एपिग्राम होता है ए विट्टी और पैराडॉक्सिकल सेइंग और रिमार्क, चतुर्विरोधाभासी। ट्राइपोफोबिया, ट्राइपोफोबिया होता है इंटेंस अवर्जन और अवर्जन टू क्लस्टर ऑफ स्मॉल होल्स और बम्स, छोटे छोटे छिद्र उभारों के समूह देकर उत्पन्न। रेशनल, रेशनल होता है बेस्ड ऑन रीजन, रेशनल तार्किक, ठीक है, तर्क पर आधारित। एनिग्मेटिक, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और मिस्टीरियस, जिसे समझना कठिन या रहस्यमय है। मेटिकुलस, शोइंग ग्रेट टेंशन टू डिटेल, बहुत सावधानी से करने वाला, रिपीट। एर्गोफाइल, ए लवर ऑफ वर्क, ठीक है, काम से प्रेम करने वाला। ऐसा कौन मानव है आजकल। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर होता है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फलों सब्जियों सजावटी पौधों की खेती। इनफेलिबल, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग ए मिस्टेक, जो त्रुटिहीन गलत ना हो सके। ऑटोप्सी, मृत्यु कारण पता करने के लिए शवविच्छेदन, डिसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। एरेक्नोफोबिया, एरेक्नोफोबिया फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों से डर, स्पाइडरमैन को बुलाइए। रिक्लूज, वही देखो ये कितने रिपीट हुए हैं आपके, रिक्लूज, स्टोइक, एस्थेटिक। ए पर्सन हु अवॉइड्स सोसाइटी, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करो, ये तो अपने फेवरेट वर्ड है, आपको पता होगा। समाज से दूर रहने वाला व्यक्ति। आर्टिसन, आर्टिसन ए स्किल्ड क्राफ्टमैन और बिल्डर, कुशल शिल्पकार, ओके। इवेंट होरिजन,
ए हाइपोथेटिकल रीजन फ्रॉम विच नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप, गोलाकार क्षेत्र जहाँ से प्रकाश तक नहीं निकल सकता, ब्लैक होल का क्षेत्र, ठीक है। मेटाफिक्शन होता है ए नैरेटिव और ड्रामेटिक टेक्निक इन लिटरेचर इन विच द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन इज इंटेंशनली ब्लर्ड, ऑफ्टन इन्वॉल्विंग सेल्फ रेफरेंशियलिटी और कैरेक्टर्स अवेयर ऑफ द फिक्शनल नेचर। ऐसी कहानी उपन्यास जो दिखाता है कि वे खुद एक कल्पित रचना है, आत्मसचेत कहता है। हाँ, खुद से ही बना ली भाई, इतना सा याद रखो, फिक्शन आ गया ना बस। फैसिमाइल कॉपी। डोटेज द पीरियड ऑफ ओल्ड एज व्हेन पर्सन इज वीक, बुढ़ापे की व्यवस्था जब व्यक्ति को मतलब जो है, देखो ऐसी चीज़ें कोई वर्ड आ जाएगी ना, आप इजीली एलिमिनेट करके कर ले जाओगे, डोंट वरी, क्योंकि फिक्शन से ही पता लग जाएगा। जियोडेसिक्स, वक्र सतह पर सबसे सीधा मार्ग। एंड अगर आपको नहीं पता लगता तो मैं सेपरेट कोई वीडियो भी डाल दूंगा कि OWS एंड EDM में कैसे करते हैं, वो तो बहुत ईजी है। सिनो एंटो में थोड़ा और भी होता है। एथनोसेंट्रिक अपनी संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से ऊपर मानने वाला व्यक्ति, ओके, समवन हु बिलीव्स दैट देयर ओन कल्चर इज सुपीरियर टू अदर्स। साइकोपेंथ चापलूस व्यक्ति, फ्लैटर वही, पर्सन हु फ्लैटर टू गेन एडवांटेज। माननीय नेताजी की जय। वापस डायलॉग रिपीट। एनहेडोनिया, द इनएबिलिटी टू फील प्लेजर इन नॉर्मली प्लेजरेबल एक्टिविटीज, सामान्य सुखद गतिविधियों में आनंद महसूस नहीं कर पाना। Analpsis, a narrative technique that involves a backward shift in the chronology of the story where the plot jumps to an earlier time in the character's life, यानी कहानी की समय रेखा में पीछे की ओर फ्लैश करना, पूर्व घटना का उल्लेख पीछे की ओर जाना। अच्छा, ऐसे मूवी भी तो स्टार्ट होती है आजकल। क्या होता है, जैसे मूवी में क्या होता है, जैसे ये हीरो यहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाया जाए, इस टाइम इमरजेंसी के खट 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 खट, यहाँ पे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल में पड़े, फिर वहाँ पे उसे याद आ रहा है ये ऐसा 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 फ्लैशबैक, तो वही होता है आपका, ओके। ओहो ओहो, ये क्या आ गया, कायरो स्क्रू, ये कायरा अडवाणी है। द यूज ऑफ लाइट एंड शेडो टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ और थ्री डायमेंशनलिटी इन ए टू डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट, किसी दिव्य आयामी चित्रकला में प्रकाश और छाया के उपयोग से गहराई या त्रिआयामी उपयोग अरे यार, ये है कि मतलब कोई 2D शेप, ठीक है, तो आप उसे 3D दर्शा रहे हो कैसे न कैसे करके रिप्रेजेंट करो, तो वही होता है आपका इन्विजिलेटर, जो आपके एग्जाम में आपकी ध्यान रखता है। तो एन ऑफिशियल हु सुपरवाइजेज एन एग्जाम, परीक्षा में ध्यान, जब आप एग्जाम बैठोगे तो वो इधर उधर जो घूम रहे होंगे उन्हें इन्विजिलेटर बोलते हैं, इन्विजिलेटर। मोनोस्मी होता है आपका एक कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन कॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टू। बायोलॉजी से काफ़ी प्यार है एडुकेटी को, शायद रिप्रोडक्शन ज़्यादा पढ़ ली। वे अवस्था जिसमें किसी जीव में, हाँ बायोलॉजी का एक चैप्टर बता दूं मैं आपको, सेल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से कर लेना। स्पेशली ये इसका ब्रेकडाउन कौन करता है, इसका कौन करता है, इंग्लिश का ब्रेकडाउन कौन करता है, राम करता है, कैसे करता है, वो क्लास में करता है, कहाँ पे करता है, SSCR पे करता है, ओके। किसी विशेष गुणसूत्र, ओहो क्रोमोसोम, केवल एक प्रति होती है, सामान्यतः दो के स्थान पर एक गुणसूत्र था। अच्छा, एक ही क्रोमोसोम होता है बेसिकली, आपको पता है जो मेल में, अभी मैंने आपको क्लास में बताया था, मेल में क्या होता है XY क्रोमोसोम, गर्ल्स में XX, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, आपको पता है XY, ठीक है। तो अभी रिसर्च हुई है कि XY क्रोमोसोम है वो बहुत कम होते जा रहे हैं, अभी जो रिसर्च हुई है हाल ही में, तभी तो आपको पता है अलग अलग वेराइटी निकल के आ रही है मार्केट में, LGBTQXYZ। एल एलेजरी है तो आपका वही पुराना वर्ड, एलेजरी होता है ए शॉर्ट टेल और नेरेटिव दैट इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल लेसन ऑफ्टन थ्रू एलर्जिकल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। ऐसी कहानियाँ वर्ण जो नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा देता है, प्रतीकात्मक पात्र और घटनाओं के माध्यम से, रूपक कथा। मतलब आप ऐसे, मतलब जैसे कोई सीरियल वगैरह देखते हो तो वो आपको ऐसे मतलब रिप्रेजेंट किया गया, वही। मैसोकिस्ट होता है आपका ए पर्सन हु फाइंड प्लेजर इन देयर ओन पेन और ह्यूमिलिएशन, है वह व्यक्ति जिसे अपने दुख या अपमान में आनंद मिलता है। ऐसा कौन है भाई, जरा मिलवाओ हमें उससे। ड्रोन है ड्रोमोमेनियक होता है ए पर्सन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड।
यहाँ पे यात्रा लिखो, पार्थ यात्रा, यात्रा करने और दुनिया देखने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, भ्रमण प्रिय, ओहो ओहो क्या शुद्ध हिंदी है। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन होता है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट परस्यूट, सुख और भोग को जीवन का, वापस रिपीट हुआ है। आर्गट, आर्गट होता है सीक्रेट और डिस्गेस्ड लैंग्वेज ऑफन यूज बाय ए पर्टिकुलर ग्रुप, किसी विशेष समूह द्वारा प्रयोग की जाने वाली गुप्त सांकेतिक भाषा। काउच पोटैटो, वही आलसी व्यक्ति, रिपीट। एक्सटेम्पो, एक्सटेम्पो होता है बिना प्रिपरेशन के, रिपीट। इनकरेजिबल, रिपीट। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स। ग्रेगरियस, ग्रेगरियस ए पर्सन हु एंजॉयज द कंपनी, जिसे झुंड में रहना पसंद हो, जैसे भेड़ नहीं होती, शिप्स, मेलजोल पसंद करने वाला व्यक्ति। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, ये आपका, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। एक होता है एंटोमोलॉजी, एंटो देखो आंट यानी क्या होता है चिट्ठी, तो एंटोमोलॉजी जब भी आ जाए तो आप वहाँ पे कर देना कीट वगैरह इनका, ठीक है। और एटिमोलॉजी आ जाए तो फिर आपको यही करना है, ठीक है। एटिमोलॉजी यानी वर्ड, और एंटो आ जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे कीट पर। हाँ, अच्छा कीट बोल दिया मैंने, जो इंग्लिश मीडियम से उनको समझ नहीं आएगा। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, क्या बोल रहा हूँ यार, इंसेक्ट्स, कीट, विज्ञान। लो भाई, लो 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 लो, आ ही गया, आ गया सच में, मैं पागल। सच में आपको लग रहा होगा ऐसे, देखा नहीं, सच में नहीं देखा, मेरी नजर ना गई, मैं इतना पागल तो नहीं वापस जाके वहां पे लिखता। यहाँ पे नेक्स्ट यही आ गया एंटोमोलॉजी, मैंने ये फेर लिख दिया, ओ भाई। ई ई ई ई ई ENTO, तभी तो देखो ये दिखा रहा है कि मैं सही लिख रहा था, ठीक है। गलती हुई तभी मुझसे, वरना नहीं होती। सो एंटोमोलॉजी होता है बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीट विज्ञान, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स होता है ए स्टेटमेंट दैट इज सीमिंग सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू, एक तो क्या है, इतनी एकदम क्लास लेन तो फिर आंखों से ओझल होने लग जाता है, दिखता नहीं उतना, दिखता तो है, खैर मेरे चश्मा तो लगा हुआ नहीं, आंखें एकदम 6/6 है विजन अपना, बस भगवान की दुआ से। पैराडॉक्स, मैं तो आपको ही बोलता हूँ ख्याल रखा करो, आंखों को इतना पढ़ते हैं तो हो ही जाता है, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, फिर भी यार पेन तो होता ही है। पैराडॉक्स वापस रिपीट हो गया यार। मोनोलॉग, ए स्पीच गिवन बाय वन पर्सन इन ए प्ले और परफॉर्मेंस, एक व्यक्ति द्वारा दिया गया भाषण। ब्लोट, ब्लोट होता है आपका दाग धब्बा कलंक, कलंक नहीं इश्क है पिया। स्पॉट और स्टेन कॉज्ड बाय ए डिस्कलरिंग सब्सटेंस। रेंसिड, रेंसिड सड़ी गली दुर्गंध युक्त गंध बदबूदार बरखुरदार, ए डिस्गस्टिंग एंड अनप्लीजेंट स्मेल। पोस्टहुमस होता है मरने के बाद, तो पोस्टहुमस, चाइल्ड, पोस्टहुमस ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर, पिता की मृत्यु के बाद जन्मा बच्चा, कैसे। नेल, KNEL, द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, मृत्यु सूचक घंटी की ध्वनि, सब घंटी। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर होता है आपके जो डिक्शनरीज लिखते हैं, राइट, डिक्शनरीज, जिनकी वजह से आज ये हमें पढ़ना पड़ रहा है। ऑस्कार, ओके। वेटन, वही, रिपीट। ऑब्सोलेट, रिपीट। ग्लूटन, रिपीट। सोमनाम्बुलिस्ट, रिपीट। क्लोस्ट्रोफोबिया, रिपीट। जेनोसाइड, नरसंहार होता है, मतलब एक पूरी रेस को खत्म ही कर दिया, द किलिंग ऑफ ए वूल ग्रुप ऑफ पीपल की समुदाय, नरसंहार। पेडियाट्रिशियन, ये होता है डॉक्टर जो बच्चों को ठीक करता है, ट्रीट चिल्ड्रन। यूलॉजी होता है आपका ए स्पीच और टेक्स्ट दैट प्रेजेस समवन हाईली, प्रशंसात्मक श्रद्धांजलि वक्तव्य। ये सारे आपके PYQ ही है। PYQ ये नहीं कि आप बोलोगे PYQ उठा के लेके आया, मतलब पूछे गए एडिक्यूटिव में ही है, जहाँ पे मैं जैसे बोल रहा हूँ, बट एडिक्यूटिव ने वही पूछा है, ये आपके, मतलब मैक्सिमम, तो बहुत बार बोल दिया यार, अब तो मान लो, नहीं मान रहे तो जाके देख लो, आपके पास मुझे पता है, हंस के देख लो, सेम वर्ड। बायोग्राफी, बायोग्राफी जो ए बुक रिटन अबाउट ए पर्सनस लाइफ बाय समवन। पता है मैं इस क्लास में इतनी बार ये चीज़ बोल दिया, फिर भी कुछ लोग होंगे जो कमेंट में पूछेंगे क्या ये रियल क्वेश्चन है, हे प्रभु, हे भगवान, हे कृष्ण जगन्नाथ, ये क्या हुआ। भाई आप क्लास थोड़ी तो देख लिया करो यार, कम से कम, आपको नहीं आती सर, मुझे आती है यार, प्लीज मेरे लिए इतना सा कर दिया करो। मतलब इतनी बार कोई बोल रहा है इंसान, कुछ लोग तो इरिटेट और हो जाते हैं कि कितनी बार बोलेगा भाई, बट कैसे समझाऊं मैं ऐसे, मैं कि वो सॉन्ग है ना, तेनो समझाऊंगा कि। सो रेड टेप होता है आपका टू मच ऑफिशियल
फॉर्मेलिटी, ये मैंने सुना भी दिया आपको। कौन सा, मैं तेनू समझाऊंगा जी। तेरे बिन लगता जी मैं करूं इंतजार तेरा, कभी बाद में सुनाएंगे आपको। रेड टेप, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। पेंथेइज्म, पेंथेइज्म होता है यह विश्वास कि संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है, सर्व ईश्वरवाद। I believe that the universe and all existence are divine. एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया होता है खुले या सार्वजनिक स्थानों का भय। द फियर ऑफ ओपन, अरे यार कितनी बार आएगा। सो फाइनली अपनी क्लास हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये अपना प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, ऐसे